नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज की पीएम मोदी के साथ बैठक में पीएम मोदी से कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वैक्सीनेशन अभियान पर दिया जोर। मध्य प्रदेश में आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया योजनाओं को हवाला, जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। कोरोना के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। भाजपा नेताओं को संयम रखने को कहा। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक 1 घंटे 20 मिनट तक चली। वहीं इसके बाद सीएम शिवराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन सदैव मिला है। सीएम की माने तो आज भी राज्य के विकास के अनेक मुद्दे, जन कल्याण के मुद्दे, कोरोना कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन अभियान सहित अनेक विषयों पर पीएम से चर्चा हुई है। आइए आपको सुनाते हैं सीएम शिवराज ने इस बैठक को लेकर क्या कहा। उसके बारे में चर्चा हुई और विशेषकर मध्य प्रदेश की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज ने जो काम किया, फैसले सरकार ने नहीं लिए, फैसले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिए, चाहे वो जिला स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो, और कोविड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कल केवल 160 पॉजिटिव केस आए हैं। पॉजिटिविटी केवल 0.2% है मध्य प्रदेश में। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आगे थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, ताकि अगर कहीं अलग किसी पॉजिटिव केस आता रखने की जरूरत हो तो वो रखते रहें, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और इनसे जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हर प्रदेश की परिस्थिति में बहुत अंतर होता है और प्रदेश सरकार जो टैक्स लेती है उसे जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि हाल ही में सीहोर में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में राजस्व बढ़ाने को लेकर लंबी और सार्थक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर सभी मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। कम करने को लेकर सब बातचीत सर। देखो भाई, जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई थी भारत की वित्त मंत्री सीतारमण जी के अध्यक्षता में। आपको पता होगा कि कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं, उपकरण है, इन सब के ऊपर उन्होंने जीएसटी कम किया है। जैसे अपना कोरोना में जो इंजेक्शन, जैसे टोसी इंजेक्शन है, फंगस में इंजेक्शन लगता है, इनको मुक्त रखा है। कई दवाइयों को मुक्त किया है। कई जगह उन्होंने 18% से 12%, कहीं 12% से 5%, तो जो रियायत सरकार दे सकती थी वो रियायत जीएसटी में की है। और हम तो सब देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शकीला बी नाम की महिला ने हातोद थाना क्षेत्र में 800 स्क्वायर फीट जमीन का सौदा 8 लाख में किया था। यह सौदा उसने शेख साजिद नाम के व्यक्ति से किया, लेकिन अब महिला का आरोप है कि ना तो उसे प्लॉट मिला, ना उसकी रकम लौटाई जा रही है। इसके चलते पलासिया थाने में मामला दर्ज कराया गया। ये प्रार्थी अकीला बी है। इसके द्वारा हाथोद स्थित एक कॉलोनी है, वहाँ पर प्लॉट लिया था। 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया था, तो लगभग 6 लाख का सौदा हुआ था। 4.5 लाख रुपए इसने जमा किया था, लेकिन पैसा लेने के बावजूद भी जो है आरोपी जो है शेख साजिद के द्वारा इसको नहीं तो प्लॉट दिया गया, नहीं इसके रुपए वापस किए गए। तो प्रार्थी के द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर से जाँच के उपरांत जो है आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर क्या नाम है आरोपी का और कितने लाख रुपए की धोखाधड़ी करी?
इसके द्वारा 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है और आरोपी का नाम मोहम्मद साजिद शेख है। दस सालों से केस चल रहा 498 125 डोमेस्टिक वायलेंस और उनने इंदौर के लगभग सभी थानों पे उनने मेरे खिलाफ, मेरा मामा जी के खिलाफ, मेरी मामी जी के खिलाफ आवेदन दे रखे हैं और आए दिन वो, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा पीछा करके मेरे को परेशान करती हो और कोर्ट में मैं तारीखों पे जाता हूँ तो तारीखों पे वो मेरे को कोर्ट के अंदर नहीं जाने देती, वहाँ भी हाथापाई और माराकुटी करती है और उसके बाद में फिर वो मेरे खिलाफ नए थाने में जाके आवेदन या रिपोर्ट डलवा देती है। क्या मामला? हाँ, ये उक्त महिला जो आप पूछ रहे हैं, माया शर्मा नाम की महिला है। इसका काम है मकानों पे कब्जा करने का। पूरा बाजार बेटमा में मेरी दीदी का निवास है, उसमें मंत्री कॉलोनी में उनका मकान था। वहाँ पे भी 8 वर्षों से ये अवैध रूप से कब्जा कर रखा। अभी भी उस पर कोर्ट के आदेश होने के पश्चात भी उसने मकान इनको सुपुर्द नहीं किया है और ना खाली किया है। वो मेरे को एक साड़ी से घर से निकाल दिया, ताला लगा तोड़ के, और मेरे को कपड़े लेने नहीं दिया। हम जाने लगे तो घासलेट कूद के मरने लगी। मेरे पति जाने लगे तो पेटीकोट ब्लाउज में खड़ी हो गई और हमको अंदर नहीं जान दिया। 8 साल से हम बाहर फिर रहे हैं, ना हमारे को रहने को जगह, ना खाने को कुछ। इंदौर में लगातार एडवाइजरी धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एडवाइजरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है। दरअसल फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाने वाले पंकज खान चंदानी को पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया। बता दें, पंकज अभी तक लोगों के साथ 8 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुका है। इससे उसके साथ SAF फर्स्ट बटालियन के एक सिपाही ने भी उसका साथ दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस पकड़ाए आरोपियों से इस मामले की पूछताछ कर रही है। कुछ दिनों पहले एक फर्जी एडवाइजरी थी जिसने कि लोगों से 10-10 लाख रुपए करके और करीब जो है 40-50 लोगों के साथ से उसने पैसा इन्वेस्ट कराया और उनको चूना लगा करके वो भाग गया था। इसके बाद पुलिस ने उसको ट्रैकआउट किया। ट्रैकआउट करने के बाद उसको पकड़ा और उसमें कायमी हुई, वो गिरफ्तार हुआ। जब उसका अकाउंट खगाला गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने कुछ लोगों के नाम लिए। उसमें से एक नाम जो है SAF का एक जवान है, उसका भी था, जिसने कि SAF के ही कर्मचारियों से पैसा लिया। चूँकि ये जो SAF के कर्मचारी होते हैं उनके पास सैलरी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उन कई लोगों ने तो ज़्यादा रिटर्न के लालच में लोन लेकर के पैसे दिए थे। तो वो लोग आए थे थाने में और उनकी समस्या को देखते हुए फिर उसको भी जो है मुलजिम उसमें बनाया गया है। बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने अपने वीडियो में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम, बीजेपी कार्यालयों में भीड़ इकट्ठा की। यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना की भयानक स्थिति बनी। अजय सिंह की अगर माने तो इतनी भयानक स्थिति से गुजरने के बाद फिर वही बैठकों का दौर और राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया। उन्होंने नसीहत दी कि राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए और कोरोना गाइडलाइन जैसे नियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि उनकी धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा कोरोना की पहली लहर के दौरान जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम, बीजेपी कार्यालय में हुजूम लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, उसकी वजह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर व्यापक तौर पर फैली और लोगों में लापरवाही बढ़ी। अब भाजपा के नेता फिर से इतनी भयावह स्थिति से गुजरने के बाद फिर से वही बैठकों का दौर, राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। लोगों की जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए। कोरोना के नियमों को इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए। अभी भाजपा के नेताओं को संयम रखना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।